आगे आपको ही काम आएगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें किताब रट के पास होना है, ये कभी मानसिकता में नहीं लाना। अच्छा जैसे हम देख रहे हैं यहाँ, मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ तो मक्का नहीं होता, यहाँ मक्का है ना, ये मक्के की खेती है। तो अब आपको देखना कि और कौन कौन सी फसलें होती हैं आपके जो चारों तरफ घट रही हैं। हमें उन चीजों पे आँख कान खुले रखने हैं कि हम समझ पाए कि ये क्या हो रहा है। इन चीजों से ही आपका दिमाग विकसित होगा। इस उम्र में आप जैसा अपने दिमाग को विकसित कर लोगे वैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि ये जो मानव की वैल्यूज है, मानव के जो सिद्धांत है, कभी उनको मत छोड़ना। कुछ बेसिक सी चीजें होती, अभी सबको लगता हो कि शायद ये हमसे आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, इसे ये मिल गया उसे वो मिल गया। ये बाद में जाके ना इन सब चीजों को बड़ा सोचोगे यार हम क्या सोच रहे थे। हमेशा अपने को दूसरों की सहायता करते चलना है। जैसे मैंने बोला अहिंसा, हमें दूसरों की भावनाओं का द्वेष नहीं करना है। हमें ये समझना है कि अगर हमारे साथ वाला आगे बढ़ रहा तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होगा सिर्फ वो आगे बढ़ेगा, तो अपन को सबको साथ में ये सब चीजें आगे जाके बहुत काम में आने वाली है। अभी आपको सब लोग अलग अलग जगह हो जाएंगे उसके बाद, मगर ये जो सब कुछ समाज चल रही है वो सिर्फ सहायता से चल रही है एक दूसरे के। तो अपने मन वचन को हमेशा पवित्र रखना है ना, और हमेशा अपना ज्ञान अर्जित करते रहना, कभी नॉलेज पीछे नहीं हटना। अभी मैम ने बताया था ना महाराणा प्रताप के बारे में, तो आपको पता है महाराणा प्रताप ने लड़ाई कैसे जीती थी, और लंबी लड़ाई लड़ी थी, कम से कम 20-30 साल लड़ाई लड़ी थी। आपको पता है वो इतना लंबे समय तक कैसे लड़ पाया? और वो नाम किसने रखा था? आपके पूर्वजों ने रखा था। तो उनकी मदद से वो लड़ाई लड़ पाए थे। अब वैसी लड़ाई तो आप लोग लड़ नहीं सकते। पहली बात तो ये है कि आप सब वीर हैं, यहाँ से शुरू करिए। आपको लड़ना किससे है? किसके साथ? या तो सामने वाला जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अभी आपको नुकसान कौन पहुंचा रहा है? आपके आसपास की ऐसी बुरी चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जैसे यहाँ पता लग रहा है कि रात में लाइट नहीं आती है, पानी नहीं आता है, ये बुरी परिस्थिति है। तो आपको लड़ाई किनसे करनी है? इन बुरी परिस्थितियों से लड़ाई करनी है। ये है आपकी शत्रु, और अपनी वीरता साबित करनी है कि हम इनसे जीत जाएंगे। और जब जीत जाओगे तो आप क्या होगे? जीतने के बाद आप यहाँ खड़े होंगे हमारी तरफ। अभी परिस्थितियों से लड़के आपको पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है कि पढ़ के और बाहर से कोई आदमी आपके यहाँ आके आपको बताए ऐसी जरूरत नहीं पड़े। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बन जाए। मैंने ऐसी लड़ाई जीती है, इसको बोलते ना विजेता, शत्रु से जीता है। आपके जैसी परिस्थिति, कल आप लोग थे ना यहाँ पे, मैंने बताया था बहुत सारा। आपकी तरह ऐसे ही घर थे हमारे भी, और आपकी तरह परिस्थितियाँ थी, यही चिल्ली से पढ़ना सब। और फिर मैंने लड़ाई शुरू की उन परिस्थितियों से, जैसे आपके पूर्वजों ने लड़ा और अब आप लड़ोगे, वैसे लड़ाई शुरू की। और मुझे उस लड़ाई को जीतने में 20-25 साल लगे, पर मैं जीत गया। तो ऐसे ही आप सब लोग को जीतना है। शिक्षा वो माध्यम है, सबसे बड़ा हथियार आपके हाथ में ये स्कूल, ये पढ़ाई है। अब आप लोग पढ़ाई किसी भी सूरत में मत छोड़ना, अब जरूर जीत जाओगे। तो ये आप वादा करोगे पढ़ाई नहीं छोड़नी है। 12वीं के बाद भी पढ़ना है, जब तक पढ़ना है, जब तक कि आप नौकरी नहीं लग जाते। तो ये वादा करोगे ना सब लोग? पढ़ाई कौन छोड़ेगा? कोई छोड़ेगा पढ़ाई? बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो आपको विजेता बनना, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करना है कि जैसे उन्होंने दूसरे लोगों से, बुरे लोगों से लड़ाई जीती थी, आपको अपनी परिस्थितियों को बदलना है। जो यहाँ की परिस्थितियां है आप लोग बनोगे ना, तो ये गाँव बदल जाएगा धीरे धीरे मजबूत। जैसे देखो ये पिलर है यहाँ पे, इन पे जिम्मेदारी तो टिकी हुई है, अगर ये नहीं हो तो गिर जाएगी सब। तो ऐसे खंभे बनने हैं आपको। ठीक है, पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, लाइट नहीं आए चिमनी जला के पढ़ना है, पानी नहीं आ रहा तो 2-3 दिन रख लो, बिना नहाए पढ़ना है, पसीने आए पोंछ लो, पोछा मार लो गिलास में डुबो के, पर पढ़ना जरूर है। ठीक है, यही है मेरा मैसेज। और
एक एक शब्द क्या बनना है आपको? वीर शब्द किस किस को समझ में आया? वीर क्या होता है? वीर आप में से वीर कौन नहीं है? हाथ खड़ा करो। कोई ऐसा है जो वीर नहीं है? तो वीर कौन है? हाथ खड़ा करो। वीर कौन है? कौन है आप में से? वीर नहीं है कोई? सभी वीर है। वीर नहीं हो आप लोग? वीरांगना कौन है? हाथ उठाओ कस के, हिम्मत है कि नहीं? आप वीर नहीं सब और शब्द क्या बताते हैं? आपको सबने बताया आपको क्या क्या करना है, ठीक है? तो मैं आपको बता कुछ नहीं रहा हूँ, आपको पता होगा आपको क्या करना है, ठीक है? सबने बता दिया है। मुझे आपसे 2 वादे चाहिए, करोगे आप? ठीक है। पहला आपको ये करना है, आपको खुद तो पढ़ना ही है, आपके साथ वाला जो स्कूल नहीं आ रहा है उसे खींच के लाना है, ठीक है? जो साथ में उसे लेके आना है। कौन कौन लेके आएगा अपने साथ वाले को? हाथ खड़ा करो सब लोग, ठीक है? घर में कोई नहीं छूटना चाहिए, कोई घर में नहीं छोड़ेगा किसी भी साथ वाले को। जैसे हो सोया हो उठा के ले आना है उसे, सोया हुआ भी उठा लेके लिया। लाना है उसे, ठीक है? दूसरी चीज, आप में से सब किस किस को नाम लिखना आता है अपना? बढ़िया। आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है, कैसा इंसान है जिसे अपना नाम लिखना नहीं आता है? जिसके घर में है वो हाथ खड़ा करो, जिसको अपने घर में नाम लिखना नहीं आता है। आपके माता पिता भाई बहन सबको अपना नाम लिखना आता है? सबको आता है? आप जिसको उनका नाम, और वो मूल्य कौन से हैं? सत्य बोलना, ईमानदारी, एक दूसरे की मदद करना, हिम्मत रखना, बहादुरी। जब कभी हमें डर लगता है मगर हमें पता है कि मैं सही चीज के लिए खड़ा हूं, तो उस समय अपनी आवाज उठाना। अभी सर कह रहे थे कि आवाज जोर से उठनी चाहिए, और वो आवाज उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। अभी हम कल जब आंगनवाड़ी भवन में बैठे थे तो वहाँ सभी लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो एक मुद्दा जो मेन मुद्दा निकल करके आया था वो था एकजुटता, कि हम सबको एकजुट होकर के रहना पड़ेगा, एक दूसरे की मुसीबत, एक दूसरे की मुश्किल में उसका साथ देना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा पूरा समाज एक साथ मिलकर के काम कर सकेगा। और वो सब जो वादे हैं, एक दूसरे से किए हुए वादे हैं, मदद का वादा, दोस्ती का वादा, इसको हिम्मत के साथ निभाना है। और यही अब जैसे गोविंद गुरु जी जैसे महान पुरुष हैं, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए काम किया, और अभी इस समय हमारे समाज में सबसे बड़ी जो जरूरत है वो एक समाज सुधार की है। यहाँ पर बड़ी एक समस्या है कि शराब पीते हैं लोग, उस चीज को रोकना है। जो नई पीढ़ी है उसके जहन में ये बात होनी चाहिए कि यार शराब एक गलत चीज है, इससे परिवार उजड़ जाते हैं, इससे घर उजड़ जाते हैं। इस चीज को रोकना है। और जो युवा लड़के हैं, युवा बच्चे, युवा लड़कियां, आप सबको आगे बढ़ना है इसमें। अगर घर में कोई ऐसे पैसों का वेस्टेज कर रहा है, पैसे गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो चीज हेल्थ के लिए, जो चीज एक सेहत के चिकित्सा में काम आ सकती है, जो चीज एक शिक्षा में काम आ सकती है, वो पैसा शराब में चला जा रहा है, तो उस चीज को रोकना है हमें। और वीरता यहीं से शुरुआत होगी। आप सबको ये वादा करना है अपने से, सर ने आपसे वादा करवाया, एक वादा आपको अपने आप से करना है कि हम अपने जीवन मूल्यों पर टिके रहेंगे, और जीवन मूल्य पर टिके रहना ही सबसे बड़ी वीरता है। मेरा मैसेज यही है आपसे कि आपको वीर रहना है।